जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर के कंपलसरी पेपर नंबर 201, जिसका नाम क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन है, इसके एमसीक्यूज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते 2020 का फाइनल एग्ज़ाम और 2021 का बीएड का फाइनल एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव बेस पर पूना यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। आज के इस वीडियो में हम पेपर नंबर 201 क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट मीन्स व्यवस्थापन म्हणजे काय। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। टू रन, कंडक्ट और कंट्रोल। सेकंड ऑप्शन है लीडरशिप। थर्ड ऑप्शन है एकेडमिक डिसिप्लिन और फोर्थ ऑप्शन है एक्सटेंशन ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट मीन्स इसका करेक्ट आंसर है टू रन, टू कंडक्ट और कंट्रोल। सेकंड क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसका पहला ऑप्शन है अटेनमेंट ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। सेकंड ऑप्शन है नॉलेज ऑफ द स्कूल। थर्ड ऑप्शन है अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन और फोर्थ ऑप्शन है हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर है ए, अटेनमेंट ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। नन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मैनेजमेंट। इसका पहला ऑप्शन है टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ द स्कूल। सेकंड ऑप्शन है टू कमांड द स्टाफ बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। थर्ड ऑप्शन है इवॉल्वेशन एंड असेसमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटी और फोर्थ ऑप्शन है क्रिटिसाइजिंग टीचर्स लेसन। है ना। क्वेश्चन ये है कि इनमें से मैनेजमेंट का एम नहीं है, नॉट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियरली समझना होगा कि नन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो लास्ट या फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है क्रिटिसाइजिंग टीचर्स लेसन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। इसका पहला ऑप्शन है होल्ड डेली मीटिंग्स। सेकंड ऑप्शन है प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ना, इन चारों में से सक्सेसफुल मैनेजमेंट का खास फीचर कौन सा है। तो इसका करेक्ट जवाब है बी, प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। ए 3, बी 4, सी 2 या डी 1। है ना। प्रामुख्याने व्यवस्थापनाचे किती प्रकार आहेत। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है सी 2। मैनेजमेंट के बेसिकली सिर्फ 2 टाइप है, एक है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और सेकंड है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट मीन्स, इसका पहला ऑप्शन है वर्क डन बाय द पीपल। सेकंड ऑप्शन है इट इज डिस्पोटिक इन नेचर। थर्ड ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन
और लास्ट ऑप्शन है एवरीबडी इन्वॉल्व, है ना। ऑटोक्रेटिक, हुकुमशाही व्यवस्थापन म्हणजे, है ना, वर्क डन बाय द पीपल, ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, ये भी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में होता है। और एवरीबडी इन्वॉल्व, ये भी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में होता है। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा वो होगा बी, इट इज़ डिस्पोटिक इन नेचर। 7th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एजेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैनेजमेंट और प्लानिंग करने वाली इन चारों में से कौन सी एजेंसी है? तो नंबर 1 है एनसीटी, सेकंड है यूजीसी, थर्ड है एनटीए और फोर्थ है एमएचआरडी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, है ना। राष्ट्रीय स्तरावर व्यवस्थापन व नियोजन करणारी संस्था, ये भी नेशनल लेवल पर ही करती है, लेकिन ये लोग मैनेजमेंट और प्लानिंग नहीं करते। जैसे एनसीटी है ये टीचर एजुकेशन के लिए है, यूजीसी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए है, और एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका काम मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। और जो थर्ड है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका काम है नेशनल लेवल पे मैनेजमेंट और प्लानिंग करना एजुकेशन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। बॉस इज ऑलवेज राइट इज द फीचर ऑफ, इसका पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, और थर्ड ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ देम, वरीलपैकी नाही, ना। बॉस इज ऑलवेज राइट, जो बॉस होता है वो हमेशा सही होता है, किसी को उसके लिए गए फैसले पर कोई एतराज़ करने का या आवाज़ उठाने का हक नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। हु वाज द हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल कौन होते? नंबर 1 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, सेकंड फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, थर्ड युरोपियन इकॉनॉमिक रायटर, आणि फोर्थ ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल जिन्होंने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी, वो कौन थे बेसिकली? तो वो थे, इसका करेक्ट आंसर है डी, ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है जोल्स हेनरी फ्योल, सेकंड ऑप्शन है जेम्स हेनरी फ्योल, थर्ड ऑप्शन है पीटर हेनरी फ्योल, और फोर्थ ऑप्शन है अल्बर्ट हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल का जो पूरा नाम था वो ए, इस सवाल का करेक्ट आंसर है ए, जोल्स हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। हु इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पीटर डक्कर, सेकंड है हेनरी फ्योल, थर्ड है जॉन डेवी, और फोर्थ है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो फाउंडर है वो थे हेनरी फ्योल, इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिड हेनरी फ्योल्स गिवन, हेनरी फ्योलने व्यवस्थापनाचे किती तत्वे दिले? इसका पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 11, और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 14। हेनरी फ्योल ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पेश किए थे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम।
जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। ये किताब है, ये एक बुक है जिसका नाम है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसके ऑथर कौन है, इसके राइटर कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फ्योल, तीसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, और चौथा ऑप्शन है लुइस गुल्क। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल अपनी किताब जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पेश किए थे। उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये इसका 13 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हेनरी फ्योल। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, हुज राइटिंग्स प्रोवाइड ए फिलोसॉफिकल एंड प्रॅक्टिकल बेसिस ऑफ मॅनेजमेंट। कोणाचे लिहिलेले विविध आर्टिकलने मॅनेजमेंटला तत्वज्ञानिक व प्रात्यक्षिक बेस दिला। तो पहला ऑप्शन है देखिए इसका फ्रोबेल, सेकंड है हेनरी फ्योल, थर्ड है जॉन डेवी, और फोर्थ है पीटर डक्कर। तो इसका 14 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पीटर डक्कर। पीटर डक्कर ने देखिए हेनरी फ्योल के बाद मैनेजमेंट के अंदर जो है तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को पेश किया, कुछ ऐसे फिलोसफिकल और लॉजिकल और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल को पेश किया कि मैनेजमेंट को फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल जो है तो बेसिस मिल गए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन है इसका फ्रोबेल, सेकंड है पीटर डक्कर, थर्ड है जॉन डेवी एंड फोर्थ है हेनरी फ्योल। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पीटर डक्कर, है ना। पीटर डक्कर को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मॉडर्न ज़माने के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल या मॉडर्न ज़माने के ऐसे बहुत सारे तत्व मैनेजमेंट के पेश किए थे, जिसकी वजह से पीटर डक्कर को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, हु रोड दिस बुक। ये जो किताब है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन है पीटर डक्कर, सेकंड ऑप्शन है पियाजे, थर्ड ऑप्शन है ब्रूनर, और फोर्थ ऑप्शन है हेनरी फ्योल। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है पीटर डक्कर। पीटर डक्कर ने द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये किताब लिखी। इसमें उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ आर्टिकल लिखे और इस किताब के पब्लिश होने के बाद ही पीटर डक्कर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SWOT, SWOT। पहला ऑप्शन है इसका स्ट्रॉन्ग विनर ओपन टीम, सेकंड ऑप्शन है इसका सिस्टमेटिक वर्क ऑन टाइम, थर्ड ऑप्शन है इसका स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, फोर्थ ऑप्शन है इसका सो व्हाट अदर थिंक। तो देखिए SWOT का जो फुल फॉर्म है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18, हु यूजुअली कंडक्ट ए SWOT एनालिसिस फॉर ए स्कूल। स्कूल में जो SWOT एनालिसिस है वो कौन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है टीचिंग स्टाफ, इसका सेकंड ऑप्शन है प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है पेरेंट्स एसोसिएशन, और फोर्थ ऑप्शन है मैनेजमेंट। तो देखिए स्कूल का जो SWOT एनालिसिस होगा उसको करेगा प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हुआ बी, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19, द लेवल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कैन बेस्ट जज थ्रो। एक स्कूल मैनेजमेंट का जो लेवल है हम उसको जज कर सकते हैं किसके थ्रू? नंबर 1 लर्निंग आउटकम्स, सेकंड प्रिंसिपल एंड स्टाफ, थर्ड पेरेंट्स एसोसिएशन,
फोर्थ स्कूल बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ए लर्निंग आउटकम्स। किसी भी स्कूल मैनेजमेंट का जो स्टेटस है, जो लेवल है, वो वहाँ से पास आउट होने वाले बच्चों का, या वो बच्चे क्या सीख रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स पर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट रिसोर्सेस आर नीडेड टू अचीव द गोल ऑफ एज्युकेशन। शिक्षणाचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे साधने आवश्यक असतात। इसका पहला ऑप्शन है ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस, सेकंड है ओनली ह्यूमन रिसोर्सेस, थर्ड है ओनली फिजिकल रिसोर्सेस, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव, या पैकी नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस। किसी भी स्कूल के लिए ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स पर ही स्कूल डेवलप नहीं होता और ना ही सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेस पर स्कूल डेवलप होता है, बल्कि दोनों ह्यूमन एंड फिजिकल जो है तो किसी भी स्कूल के लिए या मैनेजमेंट के लिए या एजुकेशनल गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। द मेन पर्पज ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द। जो सुपरविजन किया जाता है टीचिंग का, उसका मेन पर्पज क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है गुड यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटी, सेकंड है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, थर्ड है कंप्लीशन ऑफ करिकुलम, एंड फोर्थ है प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम। तो देखिए किसी भी स्कूल का या मैनेजमेंट का सुपरविजन का जो मेन पर्पस होता है वो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द बेस्ट स्कूल बिल्डिंग। एक स्कूल बिल्डिंग का जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो किस जानिब होनी चाहिए। इसका पहला ऑप्शन है साउथ ईस्ट, सेकंड है ईस्ट वेस्ट, थर्ड है एनी डायरेक्शन, और फोर्थ है नॉर्थ साउथ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट अगर स्कूल बिल्डिंग का डायरेक्शन होगा तो इसका फ़ायदा ये होता है, देखिए कि जो मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली जो है तो क्लासरूम के अंदर आएगी, डोर से, विंडोज से। तो वेंटिलेशन का, लाइट का और जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर क्रिएट्स नहीं होंगे। तो स्कूल बिल्डिंग के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ ईस्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हुज ओपिनियन इज दिस। फर्नीचर प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फिजिकल, मोरल एंड मेंटल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो विधान दिया गया है या जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इन चारों में से किसका है। तो देखिए नंबर 1 है मैक्स वेबर, सेकंड है कैंपबेल, थर्ड है फ्रैंकलिन, और लास्ट है पीसी रैन। तो ये जो ओपिनियन है देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी, पीसी रैन। इन्होंने कहा था कि जिस तरह से इस एक स्कूल के अंदर ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस होना चाहिए, जितनी इम्पोर्टेंट फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज की है उतनी ही क्लासरूम फर्नीचर्स की भी है, और वो एक स्टूडेंट के लाइफ में उसके फिजिकल और मोरल और मेंटल वेलफेयर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, पीसी रेन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। द बेस्ट कलर फॉर द ब्लैक बोर्ड इज। ब्लैक बोर्ड का कलर कौन सा होना चाहिए। नंबर 1 ए है ब्लैक, सेकंड है वाइट, थर्ड है ग्रीन, और फोर्थ है एनी। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ग्रीन। देखिए ग्रीन कलर अगर होगा तो इस पर हम कोई भी कलर चौक इस्तेमाल कर सकते हैं, सनलाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और भी इसके बहुत सारे दूसरे फ़ायदे होते हैं। तो ब्लैक बोर्ड का आमतौर पर जो बेस्ट कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, या ग्रीन ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू WM रेबर्न,
रेबन के मुताबिक नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रेबन ने कहा है? तो पहला स्टेटमेंट है, देखिए, द हेडमास्टर इज द की स्टोन ऑफ द आर्ट ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है, हेडमास्टर इज द हब ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। थर्ड है, हेडमास्टर इज द सेंटर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल। और लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है, द हेडमास्टर होल्ड द की पोजिशन इन ए स्कूल जस्ट एज द कैप्टन ऑफ ए शिप होल्ड ए की पोजिशन ऑन ए शिप। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। WM रेबन के मुताबिक द हेडमास्टर होल्ड द की पोजिशन इन ए स्कूल जस्ट एज द कैप्टन ऑफ ए शिप होल्ड ए की पोजिशन ऑन ए शिप। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 201 क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के और 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा ये जो प्रेजेंटेशन है, मैंने PDF फाइल इसकी अपने ब्लॉग पर, जिसका नाम जैतून एजुकेशन blogspot.com है, वहाँ अपलोड कर दी है। आप मेरे ब्लॉग से इसको डाउनलोड करके मज़ीद इन क्वेश्चन को PDF में भी डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।